को साझा करने के लिए मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है और पहले और दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस मामले में कांग्रेस आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 2014 के परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव कराने के मामले को लेकर आपत्ति जताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई थी और कहा गया था कि 2014 के परिसीमन के बाद सूबे में नया जिला अस्तित्व में आया है और पंचायतें भी बढ़ी हैं। ऐसे में आरक्षण रोटेशन कैसे लागू होगा? हालांकि इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 2 बार इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता दोबारा इस मामले में हाईकोर्ट जाएं और हाईकोर्ट इससे जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई करे। अब एचसी के आदेश के बाद कल एचसी में आवेदन पेश किया जाएगा और कल ही सुनवाई की अपील की जाएगी। तो वहीं इससे पहले निर्वाचन आयोग की तरफ से हाईकोर्ट में दी गई दलील पर भी याचिकाकर्ता के वकील ने न्यूज 18 से बात करते हुए धारा बताया कि 243 के तहत एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव में दखल न देने का प्रावधान है, लेकिन विशेष परिस्थितियों या संविधान का पालन न होने पर अदालत दखल दे सकती है। में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव से संबंधित तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से मना कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाकर्ता को, जिसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, उन तमाम याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में दोबारा अर्जी दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरा जो मामला है वो महाराष्ट्र के आरक्षण से संबंधित मामला है, लिहाजा इस पूरे मामले को दोबारा हाईकोर्ट में दाखिल किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट 3 महीने के भीतर इन तमाम पहलुओं पर सुनवाई करे। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर जो मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में होने वाला है, उसमें जनगणना को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि महाराष्ट्र में भी आरक्षण से संबंधित मामला है और उन्हीं मामलों को देखते हुए आज मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव से संबंधित मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट भेज दिया है। अब इन तमाम मामलों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा और दोबारा सुनवाई करने के बाद संबंधित आदेश जारी करेगा। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18। तो पंचायत इलेक्शंस का क्या फैसला होगा, इस मामले को लेकर एक बार फिर गेंद हाईकोर्ट के पाले में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है कि जो भी याचिकाएं हैं उस पर त्वरित हाईकोर्ट सुनवाई करे। हमारे साथ याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता है हिमांशु मिश्रा जी, वो मौजूद है। हिमांशु जी, आप बीते दिनों भी आप हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट का जो क्या न्यायाधिष्ठान है वो सामने आया है, अगला कदम क्या रहेगा? कल सुबह माननीय उच्च न्यायालय के सामने हम लोग शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत करने वाले हैं, चूंकि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया है कि हाईकोर्ट इस केस में त्वरित सुनवाई की करे। तो उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में कल हम माननीय उच्च न्यायालय में शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध भी करेंगे कि इन केसेस की शीघ्र सुनवाई की जाए, ताकि जो आगामी चुनाव है उनको संवैधानिक तरीके से किया जा सके। हम जो दर्शक अगर वो सरल भाषा में समझ सके, जो कि बीती सुनवाई में तो नोटिस जारी हुए थे, अब कल अगर आप आवेदन प्रस्तुत करते हो संभवतः कब तक सुनवाई होनी चाहिए या हो सकती है? ये रिक्वेस्ट तो हम माननीय उच्च न्यायालय के सामने कल ही करेंगे सुबह 10:30 बजे। अब वो देखते हैं, माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध भी करेंगे इन मामलों की सुनवाई तुरंत की जाए, इसी हफ्ते में किया जाए। अब वो डेट माननीय उच्च न्यायालय देगी, तो इसलिए अब उस तारीख के बारे में तो अभी बता पाना सही नहीं होगा। पर जैसा कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में अब हमारा अनुरोध तो उच्च न्यायालय से यही होगा, शीघ्र सुनवाई की जाए, क्योंकि इस इलेक्शन की नोटिफिकेशन आ चुकी है और पंचायत चुनाव के लिए तारीखें जिस हिसाब से है, उस हिसाब से इसको जल्द से जल्द सुनवाई करना उचित होगा। तमाम कार्रवाई चालू हो चुकी है पंचायत की, जो धारा कहती है कि एक बार अगर प्रक्रिया शुरू हो जाए तो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ऐसे में क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, अब सरकार का और इलेक्शन कमीशन का जो कहना है कि आर्टिकल 243(ओ) के तहत अब माननीय उच्च न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उस पे अभी दलीलें तो है, दोनों तरफ की दलीलें हैं। पर अगर संवैधानिक तरीके से कोई चुनाव नहीं होता है तो उसमें अदालत चाहे तो हस्तक्षेप कर भी सकती है। जैसे आज ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मराठा के केस में एक इलेक्शन कमीशन को वापस से रीनोटिफिकेशन जारी करने के लिए आदेशित किया है। इसी तरीके से हमारे केस में भी अगर माननीय उच्च न्यायालय हमारी दलीलों को सुनने के पश्चात ये पाती है कि हमारा जो कहना है वो संवैधानिक तरीके से है और जो भी शासन ने जो नया ऑर्डिनेंस निकाला है वो असंवैधानिक है, तो चाहे कोर्ट चाहेगी तो कोई भी आदेश पारित किया जा सकता है।
तो कल सुबह 10:30 बजे सभी की निगाहें हाईकोर्ट में होंगी, जब आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश की जो कॉपी है वो भी साथ रखी जाएगी और अपील की जाएगी कि जल्द मामले पर सुनवाई की जाए। क्या मत होता है हाईकोर्ट का, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर।